हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 5 दिसंबर 2021 को एसटीएससी का जो पेपर हुआ था उसका केमिस्ट्री का पोर्शन देखेंगे। इस पेपर के अंदर 9th और 10th दोनों पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं थे, अच्छे थे, क्वेश्चंस इजी लेवल के थे। 26 to 50 क्वेश्चन जो नंबरिंग थी आपके पेपर में वो केमिस्ट्री का पोर्शन था और टोटल 25 क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिक्सचर इज। यहाँ आपको यानी 9th का जो सिलेबस है उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मिक्सचर है। सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, शुगर भी एक कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट कंपाउंड है एंड ब्रास ये एक मिक्सचर है। तो ब्रास एक एलोई है और एलोई मिक्सचर होता है। तो इसका जो हमारा आंसर है दैट इज थर्ड आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटलॉइड अमंग द फॉलोइंग। ये मेटल नॉन मेटल, वैसे थोड़ा सा मेटल नॉन मेटल का पोर्शन 9th में भी होता है और 10th में भी है। तो इनमें से हमको मेटलॉइड देखना है। आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन ये तीनों नॉन मेटल है। जर्मेनियम यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ये मेटलॉइड है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। अगेन ये 9th के सिलेबस से हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोलोइड सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हैं। इनमें से हमें इमल्शन यानी इमल्शन भी एक कोलोइड सॉल्यूशन का ही टाइप है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड लिक्विड। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा सेकंड यानी मिल्क। मिल्क एक इमल्शन है। नेक्स्ट द सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट को हम सब्लिमेशन मेथड से सेपरेट करते हैं क्योंकि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन शो करता है जबकि कॉमन सॉल्ट सब्लिमेशन शो नहीं करता। दोनों ही सॉल्ट है तो यहाँ पर हमारा आंसर है सब्लिमेशन। ये भी 9th के पोर्शन से पूछा गया क्वेश्चन है और इजी सेपरेशन मेथड से पूछा गया क्वेश्चन है। प्योर कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। कंपाउंड होता है बच्चों दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, यानी मिनिमम 2 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टिंचर आयोडीन ये मिक्सचर होता है अल्कोहल प्लस आयोडीन का। एयर इज ऑल्सो मिक्सचर एंड देन सोडा वाटर दैट इज ऑल्सो मिक्सचर एंड फोर्थ ऑप्शन हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। यहाँ पर हाइड्रोजन एंड सल्फर 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है। तो आंसर इज फोर्थ। ये भी प्योर कंपाउंड है तो 9th के सिलेबस से ही पूछा गया है। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एटम प्रेजेंट इन द कार्बन डाइऑक्साइड ये भी 9th के पोर्शन से पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इसमें मास रेशियो बताना है। कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 एंड ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 एटम्स है तो 2 एटम्स का हो गया 32 बिकॉज ऑक्सीजन का एक एटम होता है वो होता है 16, तो ये हो गया 32। अब इसका वैसे ये रेशियो अगर ऑप्शन में है तो आप वो ये बता सकते हैं। ये रेशियो ऑप्शन में नहीं है हमारे पास तो इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको मैं कर लूँ 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32 यानी 3:8। ये वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है दैट इज द सेकेंड आंसर। आंसर हो गया हमारा सेकेंड। नेक्स्ट है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। अगेन मॉलिक्यूल से पूछा गया क्वेश्चन है। मॉलिक्यूल होता है दैट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स। सिंपलेस्ट डेफिनेशन हमारी है कि इसमें एक से ज़्यादा एटम्स हो, बट यहाँ पर आपको पूछा है मोनो एटॉमिक यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर ओनली सिंगल एटम हो। और ऐसा एग्जाम्पल नोबल गैसेस का होता है। तो यहाँ पर नोबल गैसेस ढूंढिए। नोबल गैसेस हीलियम, हीलियम नोबल गैस है और एक ही एटम के फॉर्म में ये स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आंसर इज हीलियम सेकेंड। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन ये जो बाकी की गैसेस हैं वो डाई एटॉमिक होती है। इनके मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होते हैं। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट यानी 9th में ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली जो पोर्शन है उससे पूछा गया क्वेश्चन है। कैल्शियम Ca+2 होता है, फॉस्फेट होता है PO4-3। तो आपको इससे कॉम्बिनेशन मैंने अपने क्लासेस में इसको बनाना सिखाया है किस तरह से फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये हो गया Ca3PO4 होल ट्वाइस दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। अब यहाँ आपको ढूंढना है ये CaPO4 है,
ये Ca3P2 है, फॉस्फेट नहीं होता है। Ca2PO4 की होल थ्राइस, ये भी रॉन्ग है। Ca3PO4 की होल ट्वाइस, दैट इज 4 ऑप्शन। तो हमारे यहाँ जो आंसर है दैट इज 4, Ca3PO4 की होल ट्वाइस। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक एंड फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड। हमारा जो मोल का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालें तो इक्वल टू ग्राम्स, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज, एंड मोलर मास हम कह सकते हैं, मोलर मास या मोलिकुलर मास। सिंपलेस्ट जो एक लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज, उसमें आप मोलिकुलर मास भी बोल सकते हैं। ग्राम यानी जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ मेरे पास 1.8 है, यानी आपके सामने भी है 1.8 ग्राम गिवन है। मोलर मास वाटर का पूछा है, तो वाटर का मोलर मास देखिए कितना होता है, मोलर मास ऑफ H2 इक्वल टू 18 होता है। तो आपको इसी से इसको निकालना है 18, और ये इसका जो आंसर है 0.1 मोल। ठीक है, नाउ एज वी नो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, और हमारे पास क्या है 0.1 मोल, तो 0.1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1। तो आप इसको करेंगे सॉल्व, तो 6.022 इंटू 10⁻22। अब ये आंसर हमारा है, ए ऑप्शन में 24 है, बी ऑप्शन में 6.022 22 है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड वाला राइट है। आंसर इज 2। क्लियर। थर्ड ऑप्शन में 23 गिवन है, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा उसमें 3 पॉइंट यानी हाफ कर दिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हाफ क्योंकि हमारा ये है नहीं, 9 ग्राम नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन शेल ऑफ एन एटम, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टॉपिक ऑफ द 9th स्टैंडर्ड क्लास। नाउ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं आपको, KLMN शेल्स हम पढ़ते हैं, हर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल इक्वल टू 2n²। ये फॉर्मूला होता है, n इज शेल नंबर। आप किसी भी शेल का नंबर डालेंगे तो उस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर निकल के आ जाएगी। यहाँ पर देखो n शेल है, KLMN, K का जो नंबर है 1, L का 2, M का 3 और N का 4। क्लियर, यानी n हमारी ये स्मॉल है, दैट इज रिप्रेजेंट शेल नंबर, और ये उस शेल का सिंबल है। तो n शेल यानी फोर्थ शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो ये हो गया हमारा 2 × 4², दैट इज 16 and 32। तो ये 4 शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स की नंबर हो गई 32। ये हमारा आंसर हो गया थर्ड। नाउ नेक्स्ट इज वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन। हेलोजेंस यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इनकी वैलेंसी 1 होती है। ये भी 9th स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, या तो आप लर्न कर ले या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता है तो उससे भी वैलेंसी निकल जाएगी। फ्लोरीन के जो आउटर शेल कॉन्फिगरेशन है दैट इज 2,7, और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी वैलेंसी 1 है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ट्राइटियम आर रेस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स बताने हैं। ट्राइटियम इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये भी 9th स्टैंडर्ड से पूछा गया है। 1H3 ये ट्राइटियम होता है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये जो नीचे सिंबल गिवन है ये एटॉमिक नंबर का होता है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऊपर मास नंबर है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू
मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, और एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर यहाँ पर जो ऊपर है मास नंबर है 3 माइनस नीचे है एटॉमिक नंबर 1 इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है यहाँ पर 2 है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रेस्पेक्टिवली दोनों पूछी हमसे, तो प्रोटॉन 1 हुआ और न्यूट्रॉन हो गए 2। तो 1 2 आंसर हमारा फर्स्ट 1 है, क्योंकि ये चीज़ भी देखना नेसेसरी है कि पहले कौन है, पहले प्रोटॉन है देन न्यूट्रॉन है। तो पहले प्रोटॉन आएगा 1, तो यहाँ हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट है 1 2। ये हो गया हमारा आंसर सेकेंड। नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड एंड जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन उससे है। यहाँ पर हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये नहीं है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है एंड डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज। सेकेंड डबल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर दोनों अपने पार्टनर्स एक्सचेंज करते हैं। तो आंसर अभी हमारा जो है दैट इज 2, आंसर 2 है। अब थर्ड को देखें तो AgCl, Ag और Cl2 ये डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, फोटो डिकम्पोजिशन का। एंड फोर्थ CH4 ये कंबशन का एग्जाम्पल है, इसको डिस्प्लेसमेंट में हम नहीं लेंगे। तो द आंसर इज सेकेंड। अभी यानी 13 क्वेश्चन हमने करे हैं, 13 क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड से हैं, ये 14th क्वेश्चन है, तो ये 10th स्टैंडर्ड से पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ अबव रिएक्शन, यानी जो हमारी रिएक्शन है ये मोर करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ इसमें क्वेश्चन कट गया है हमारा, मैं पेपर देख के बताती हूँ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइप ऑफ रिएक्शन, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन इज MnO2 HCl MnCl2 H2O। ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है, पर आपको बताना है कि इसमें कौन मतलब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो HCl इसको मैं सोल्व कर देती हूँ पहले। यहाँ पर MnO2 Mn+4 स्टेट में है और यहाँ पर Mn+2 स्टेट में है, तो ये बच्चों हो रहा है हमारा रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पर HCl से ये बन रहा है Cl2, यहाँ पर Cl माइनस है और यहाँ पर Cl2 0 है, तो ये जो हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये भी हमने कर लिया है हमारे वीडियोस में। यहाँ पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिडक्शन है। यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब आपको देखना है कि ये जो है ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, और ऊपर हो रहा है रिडक्शन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट जाता है? HCl इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये रॉन्ग है। MnO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड और MnCl2 इज गेटिंग MnCl2, तो रिएक्शन के आफ्टर ऐसे प्रोडक्ट बना है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जो भी होगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन वो आपके रिएक्टेंट साइड वाले कंपाउंड्स का होता है, तो आप उन्हीं को देखिए। तो क्या है MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट है ये, तो ये आंसर है हमारा 2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज लेड नाइट्रेट से हीट देकर, ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। लेड ऑक्साइड बनाया है प्लस X एंड Y हमें फाइंड आउट करना है। X एंड Y प्रोडक्ट X एंड Y इन द अबव केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों अगर आपको केमिकल रिएक्शन याद है, ये हमने वीडियोस में भी किया है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 की होल ट्वाइस। जब हम इस नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हैं, हीट देते हैं इसको, तो यहाँ पर PbO लेड ऑक्साइड ये जो कि दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, प्लस एक बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2, प्लस सेकेंड बनती है ऑक्सीजन, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है। ये येलो कलर का सॉलिड होता है, येलो सॉलिड, जो कि लेड ऑक्साइड हमारा लेड ऑक्साइड।
तो हमारे पास जो 2 प्रोडक्ट्स है XY, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस है। अब इसमें से मैच करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस ये नहीं होता है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी नहीं है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये इसमें दोनों ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो कहीं बनने का सवाल ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन। तो आंसर हमारा करेक्ट है थर्ड। रिएक्शंस इजी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पिक किया गया है। पीओपी का हमें इसमें फॉर्मूला बताना है, तो CaSO4 इसमें कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर 1। अब ये क्यों नहीं है, देखो ये भी कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट चारों ऑप्शन में गिवन है, पर डिपेंड करता है कि वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल हाफ होता है पीओपी में, जिप्सम में 2 होते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला तो हमारा जिप्सम का है, ये कोई मीनिंग नहीं है इसका भी यहाँ हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। हमारा जो है राइट आंसर दैट इज ½ ड्राई स्लैक्लाइन प्लस क्लोरीन X प्लस वाटर। हमें यहाँ द फॉर्मूला ऑफ X इन अबाउ रिएक्शन इक्वेशन में बताना है। तो ये जो रिएक्शन है ये ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन में, अगर आप रिकॉल करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन की इक्वेशन है। ड्राई स्लैक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन Cl2, ये गैस होती है। अब इसके रिएक्शन से जो बनता है ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब आपको इसमें फॉर्मूला बताना है, तो फॉर्मूला हमारा ये राइट है, थर्ड आंसर। क्लियर? बाकी सल्फेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो करेक्ट नहीं है। सब्सटेंस हैविंग बेसिक पीएच वैल्यू, बेसिक का मतलब है मोर देन 7, बिलो 7 एसिडिक होती है, 7 न्यूट्रल पॉइंट है एंड अबव 7 दैट इज द बेसिक। तो हमें बेसिक बताना है इनमें से कौन सा है जो बेस है। एक तरह से गैस्ट्रिक जूस यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये तो हमारा HCl है, एसिड है। लेमन जूस सिट्रिक एसिड्स होते हैं, वो भी एसिड है। प्योर वाटर पीएच हो गई यहाँ पर 7, ये हो गया हमारा एसिडिक, ठीक है। बचता क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एसिडिक है, इसमें भी एसिड डाल लूँ, एसिडिक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होता है। तो बेस की पीएच होती है मोर देन 7, तो हमारा आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट है, which gas is liberated at anode in the chlor-alkali process of the production of sodium hydroxide। chlor-alkali process को बच्चों हम देखें तो that is the electrolysis of the brine solution, और brine solution का मीनिंग होता है concentrate NaCl solution, यानी एक तरह से हम वाटर मिक्स NaCl लेते हैं। तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है NaCl प्लस H2O दोनों है इसमें, आप लिख भी सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम शो नहीं करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्वा सॉल्यूशन। ये एक्वा सॉल्यूशन है, तो एक्वा सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो यू कैन राइट हियर लाइक दैट ऑल्सो एक्वा सॉल्यूशन। और एक्वा सॉल्यूशन का मीनिंग है कि इसमें बनेगा हमारा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन बनती है कैथोड पे, डायरेक्ट रिएक्शन है, और ये हमारी एनोड पे बनती है क्लोरीन गैस। तो आपको पूछा है एनोड, लिबरेटेड एट एनोड, एनोड पे कौन सी बनती है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, कैथोड पे बनेगा। सेकंड ऑप्शन क्लोरीन है, ये वाला हमारा आंसर है। सेकंड आंसर। थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन कहीं नहीं है एंड नाइट्रोजन भी इसमें नहीं है, तो ये आंसर करेक्ट नहीं हो सकते। तो थोड़ा सा कभी कभी कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ता है कि हमारे पास रिएक्शन हमें नहीं पता है। हाइड्रोजन कैथोड पे बनती है, इसको ध्यान रखें। ऑक्सीजन एनोड पे बनती है, क्लोरीन एनोड पे बनती है। अगर हमें ये पता है कि किससे बन रहा है तो सी तो यहाँ कहीं है ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बनने का सवाल नहीं है। नाइट्रोजन भी नहीं है तो वो भी नहीं बनेगी, तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है, क्लोरीन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। अगेन ये आप 10th का भी मान सकते हैं, 9th स्टैंडर्ड से मान सकते हैं, मिला जुला क्वेश्चन है। एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है तो 9th का ये समझ लीजिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12,
एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 2। देखो साफ साफ नजर आ रहा है, हमारा थर्ड ऑप्शन राइट है, ये वाला। देन नेक्स्ट है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर याद होना नेसेसरी है। एटॉमिक नंबर अगर याद नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं कर पाएंगे। सिनेबार इज एन और ऑफ, ये 10th से अगेन मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर से। इसके लिए आपको कुछ मेटल ओर्स याद होने चाहिए, हिंदी में जिसको एस्क बोला जाता है, तो वो याद होने चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन है इस चैप्टर का। अलॉयज एंड सेकंड क्या, ओर्स, मिनरल्स एंड ओर्स, इन दोनों को रटने वाले पोर्शन है तो रटना ही पड़ेगा। ये सिनेबार हमारा मरकरी का है तो इसका आंसर फर्स्ट है। इसमें कॉन्सेप्चुअल जैसे कोई चीज़ नहीं है कि कैसे हुआ ये क्वेश्चन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक बेसिक। एसिडिक वो हैं जो बेस से रिएक्शन करेंगे, या एसिडिक हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल से बनते हैं। बेसिक वो हैं जो एसिड से रिएक्शन करेंगे, यानी उसमें बेसिक नेचर होता है जो कि रेड लिटमस को ब्लू करता है, और वो मेटल से बनते हैं। एम्फोटेरिक मीन्स होता है विच रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेस, यानी जो एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी करेगा। तो ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो कि इस तरह का नेचर शो करते हैं। और इसमें हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक मेटल हम बात करें तो ये होते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, SN, PB। इस टाइप के मेटल से प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हमारा यहाँ भी ऑप्शन है एल्यूमिनियम है। इनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही होंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यानी आंसर हमारा है थर्ड। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन ऑफ थर्माइट रिएक्शन इज। थर्माइट रिएक्शन ये मेटलर्जी से, अगेन मेटल नॉन मेटल से जो चैप्टर है उससे पूछा गया क्वेश्चन है, और ये मेटलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी कुछ मेटल्स का हम जब रिडक्शन करते हैं तो थर्माइट रिडक्शन का एक एग्जाम्पल है ये। डिस्प्लेसमेंट भी हम कह सकते हैं कि जिनका रिडक्शन हम कार्बन से नहीं करवाते कई बार, तो वहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूटिलाइज करते हैं। तो थर्माइट रिएक्शन आयरन यानी फर्स्ट ऑप्शन है, जिसके अंदर किसी अदर मेटल से डिस्प्लेसमेंट होता है और वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, जिससे कि मेटल है वो मोल्टेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो फर्स्ट है Fe2O3। एल्यूमिनियम रिएक्शन आपके सामने शो कर रखी है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एल्यूमिनियम आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस करता है और खुद का ऑक्साइड बना लेता है, और यहाँ पर आयरन देखो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, जो कि वेल्डिंग में यूटिलाइज होता है, या रेलवे ट्रैक्स में अगर कहीं क्रैक आ जाती है तो उस क्रैक को सही करने के लिए, वेल्ड करने के लिए ये वाली रिएक्शन यूटिलाइज की जाती है। उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यूज़ करते हैं, सॉरी यूज़ नहीं करते, निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम थर्माइट रिएक्शन। तो ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट आंसर फर्स्ट। तो ये 25 क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन को और देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चन मेरे पास एक आ गया है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जो मिस था कहीं पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी हमारे पास ऑक्साइड प्लस वाटर ये रिएक्टेंट्स हैं। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट इसके प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में द टाइप ऑफ अबव रिएक्शन आपको बताना है। तो इस रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट तो 2 हैं और प्रोडक्ट एक ही है, साथ में हीट रिलीज हो रही है, तो ये एक एक्सोथर्मिक का भी टाइप है। बट यहाँ पर एक्सोथर्मिक कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम चलते हैं बाकी के ऑप्शन क्या बोलते हैं। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है कि मोर देन वन रिएक्टेंट रिएक्शन करके ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट 2 है एंड प्रोडक्ट 1 है, तो ये कॉम्बिनेशन का टाइप है। तो हमारा आंसर तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन यानी फर्स्ट है। डीकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, तो आंसर हमारा मिल गया है फर्स्ट है। पेपर बहुत ईजी है, आपको मतलब सॉल्यूशन के आफ्टर रियलाइज हो गया होगा, बहुत टफ नहीं है अगर आपने अच्छे से सिंसियरली स्टडी करी है तो।
एंड हार्डवर्क करिए, अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।